दोस्तों बहुत सालों से मैं भी एजुकेशन के फील्ड में हूँ। तो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि सर हर एक टॉपिक तो हम बड़े आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को सेट थ्योरी थोड़ा सा टफ लगती है। मतलब हर एक सवाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो इस सवाल का प्यारा सा जवाब है कि आप लोग सेट थ्योरी को सेट के हिसाब से नहीं पढ़े, इसलिए अर्थात आप लोग इसको जो है सबसे पहले जो भी परिभाषा पढ़ते हैं उसको बड़े ध्यान से नहीं पढ़े। उसमें से कुछ मिस्टेक्स हैं और उस परिभाषा का हर एक डेफिनेशन का एक सिंबॉलिक फॉर्म भी होता है, अर्थात प्रतीकात्मक भाषा में उसको लिखा जाता है, तो आप उसको ठीक से नहीं समझे हैं। और उसके बाद आप लोगों को कुछ थ्योरम्स इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं, उन थ्योरम्स पर आप लोगों ने फोकस नहीं किया है। सिर्फ छोटे छोटे सवाल आप लोग, हम अक्सर यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो में देखते हैं, छोटे छोटे सवाल में बच्चों को लतेड़े रहते हैं, तो क्या मतलब है इसका? कोई फायदा नहीं है। आप लोग पढ़ करके भी उसको ना पढ़े के बराबर समझिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं सेट ऑफ सेट्स, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन से आप लोगों को और एक एग्जांपल से समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका जो परिभाषा बड़ा सिंपल सा है, सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स अर्थात सेट्स का सेट, यानी समुच्चयों का समुच्चय, अर्थात ऐसे समुच्चय जिनके एलिमेंट खुद समुच्चय हो। दिस इज डेफिनेशन। इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर समुच्चय ऐसा हो कि उसके अवयव खुद समुच्चय हो, तब आप लोग उसको कहते हैं सेट ऑफ सेट्स। ये डेफिनेशन है, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को अपनी मेहनत के द्वारा तैयार किया गया नोट्स देंगे, आप पहले आप लोग समझ लीजिए। मान लेते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास एक है सेट 1,2 है, और दूसरा सेट आप लोग 2,3 है, और तीसरा हम लोग लेते हैं 3,4, कुछ भी ले लें आप लोग, 3, 4, 6। उसके बाद यहाँ पे ले लिया हमने ABC, ऐसे ले लिया। अब ये सभी सेट्स हैं, समुच्चय हैं, और इनका भी एक सेट बना लें, और सेट बनाने के लिए पता है मंझले ब्रैकेट के अंदर उसको लिखा जाता है। इसका मतलब कि अब ये वाली चीज जो एलिमेंट हो गए, अब ये एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा। देखिए, एक सेट जो होता है वो दूसरे सेट का हमेशा सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये सेट है, इस सेट के एलिमेंट के तौर पर आ रहे हैं, और इसको गहरे मोटे काले अक्षर से लिखा जाता है। वैसे आप लोग लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहाँ गहरा मोटा काला बनाते घूमते रहेंगे। तो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है कि इसके एलिमेंट यहाँ पर सेट है। बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई आपसे कह दे जैसे 1,2 है, क्या इसका ये सबसेट होगा? ए का सबसेट होगा? तो भैया ये सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसेट का मतलब होता है इसका प्रत्येक अवयव इसके अंदर हो। तो क्या इसका प्रत्येक अवयव जो 1 और 2 है, ए के अंदर है? 1 और 2 ए के अंदर नहीं है, बड़े ध्यान से देखो। तो इसलिए आप लोग इसको ये लिखना गलत है। इसको आप लोग लिखेंगे बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये एलिमेंट बन करके आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो यहाँ पर जो है ये एलिमेंट है, ये जितने भी सेट है एलिमेंट है। अगर ये सबसेट होता तो कैसे लिखते? 1,2, जरा ध्यान से देखते रहे, 2,3 है, इस प्रकार से। अब देखिए जरा, ये सेट है, इसके अंदर ये दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट 1,2 सेट है, और 2,3 ये सेट है, ये इसके अंदर है, तो आप लोग इसको सबसेट लिख सकते हैं। बताइए, है ना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर? तो यहाँ पर इसमें बिलोंग्स टू में और सबसेट में सबसे ज्यादा गलती आप लोग कर सकते हैं। तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो को दोबारा तिबारा करके भी देख सकते हो कौन सा इसको जो है हम हटा रहे हैं अभी। यहाँ पर सेट ऑफ सेट्स में अवयव यहाँ खुद सेट होते हैं, बिलोंग करते हैं। जब इस तरह से लिखा जाए तो फिर वो सबसेट होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? इसके लिए और भी एग्जांपल आप लोगों को बहुत जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, उनको हम लोग, जैसे आप लोग स्कूल देख रहे हैं, स्कूल भी होता है, वो एक सेट ऑफ सेट्स होता है। स्कूल में क्या होता है कि रूम्स होते हैं, रूम का समुच्चय, रूम में बच्चे बैठे होते हैं, बच्चों का समुच्चय, स्टाफ रूम में टीचर बैठे होते हैं, अच्छा टीचर का भी समुच्चय। इस प्रकार से कई सारे जो है समुच्चयों को मिला करके एक तैयार होता है स्कूल, इसलिए स्कूल इज आल्सो सेट ऑफ सेट्स। आप लोग अगर एक और देखें तो आवर बॉडी, हमारा बॉडी भी जो होता है वो सेट ऑफ सेट्स होता है। पूरा बॉडी अंगों से मिलकर के बनता है, अंग जो है बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। तो आवर बॉडी इज आल्सो सेट ऑफ सेट्स। इसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ के एलिमेंट
खुद सेट होते हैं। चलिए जरा इसको आप लोग जो है, हमने एक नोट्स लिखा है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी जो नोट्स रेगुलर प्रिपेयर कर रहे हैं उसको जरूर लिख लेंगे। इट इज ऑफन हैपन दैट द एलिमेंट ऑफ सेट आल्सो ए सेट। मतलब क्या है कि किसी सेट के अवयव कभी कभी खुद सेट होते हैं, तो उनको आप लोग सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। बाकी आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है ना। यानी ये जो है फ्यूचर की स्टडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है इसको बड़े ध्यान से समझेंगे बच्चों। इसका एक अभी तो सेट ऑफ सेट समझा, इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो सेट ऑफ सेट्स का है वो मिलेगा आप लोगों को पावर सेट में। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई अगर सेट दिया गया है, इसको हम लोग ले लें ए बी सी। चलिए जरा पावर सेट की सबसे पहले हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं घात समुच्चय, हिंदी वाले बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, थोड़ा समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं। मोस्टली इसको इंग्लिश में ही पढ़ें तो ज़्यादा बेनिफिट हमारे हिसाब से रहेगा। पावर सेट का मतलब होता है कि जैसे आपके पास कोई सेट दिया गया हो तो उसके जितने भी उप समुच्चय आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, और फिर उन सभी उप समुच्चयों का समुच्चय आप लोग बना लेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे घात समुच्चय। अर्थात किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। यानी सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। बच्चों सबसेट बनाने का एक रूल होता है, आप लोग इस रूल को भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एक एक एलिमेंट लेकर के बनाइए, फिर दो दो एलिमेंट लेकर के बनाइए, फिर तीन तीन, फिर चार चार, ऐसे आप लोग बनाते चले जाइए। तो इसका हम एक एक एलिमेंट लेकर के सबसे पहले सबसेट बनाते हैं। तो कितने बनेंगे देखिए जरा, यहाँ पर पहले हम लोग ले लेते हैं सिंगलटन ए। जब एक एलिमेंट होता है तो उसको सिंगलटन ए पढ़ा जाता है, सिंगलटन बी और सिंगलटन सी। बताइए एक एक एलिमेंट लेकर के सारे जो है सबसेट बनाए जा चुके हैं। अब हम लोग लेंगे दो दो एलिमेंट, अर्थात ए कॉमा बी, और सबसेट वही है कि प्रत्येक एलिमेंट आप लोगों को मिलना चाहिए इसमें, बी कॉमा सी और सी कॉमा ए, इस प्रकार से दो दो। बताइए इसका प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में जा रहा है? बिल्कुल है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, मतलब ये सारे सब्जेक्ट तीन तीन एलिमेंट ले लेंगे तो पूरा कंप्लीट आ जाएगा, यही सेट ए आ जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। ध्यान रहे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये जो है इसका सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है। तो बच्चों ये सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, अर्थात उचित उपसमुच्चय नहीं होता, केवल उपसमुच्चय होता है। इस प्रकार से इसके जो है हम लोग 8 सेट बना चुके हैं। तो इन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, अर्थात ये पहले y लिख ले, सिंगलटन ए लिख ले, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, और उसके बाद ए कॉमा बी, उसके बाद बी कॉमा सी, और उसके बाद सी कॉमा ए। इस प्रकार से सभी उप समुच्चयों का आप लोगों ने, इसको चाहे ए लिखिए या ए बी सी लिख ले, बात एक ही है। तो ये सभी उप समुच्चय किसके हुए? सेट ए के। तो इसके पावर सेट को पी ऑफ ए से डिनोट किया जाएगा, और इसको आप लोग भी एक सेट बना दें। सेट बनाने के लिए मंझले ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को भरा जाता है। तो बताइए पावर सेट एक सेट ऑफ सेट्स है जो कि इस ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये पावर सेट लेंगे। बच्चों देखिए इसमें से इम्पोर्टेंट ये है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जिस सेट का पावर सेट चाहिए उसके पहले सभी उप समुच्चय बनाइए और उसके बाद उन उप समुच्चयों का समुच्चय बनाइए। जैसे ये सभी उप समुच्चय हैं जो आप लोग ये देख रहे हो, और इसके बाद जो ये आगे पीछे हमने ये ब्रैकेट लगा दिए हैं, तो ये उप समुच्चयों का समुच्चय बना दिया, तो आप लोग इसको कहेंगे पावर सेट। अब देखिए इसको सिंबल के फॉर्म में, ये कॉन्सेप्ट बहुत ऊपर तक जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग सिंबॉलिकली अर्थात प्रतीकात्मक भाषा में, जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसकी थ्योरम्स को भी आप लोग प्रतीकात्मक भाषा से ही प्रूव कर सकते हैं। आप लोग सवाल तो लगा लेते हो लेकिन थ्योरम कितनी कर पाते हो आप लोग जरा खुद से फील करिएगा। और अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ करके काम करते तो आप थ्योरम भी करेंगे। देखिए जरा इसमें से क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि पावर सेट ऑफ ए आप लोगों ने बनाया, तो क्या होगा, ए के सभी उप समुच्चय लिए जाएंगे। मान लीजिए जैसे ए का उप समुच्चय एक्स है,
तो अगर ए का उप समुच्चय है तो इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। इसका मतलब ऐसे सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए के क्या हो, उप समुच्चय हो। तो कैसे लिख देंगे, ऐसे अवयव का समुच्चय, ऐसे अवयव आएंगे जो अवयव ए के उप समुच्चय होंगे, उसको हम लोग कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। तो बताइए जरा, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन की नहीं। अर्थात इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते, कोई भी एलिमेंट अगर पावर सेट ऑफ ए से लेते हो, यहाँ पर कैपिटल एक्स इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पावर सेट जो होता है उसके अंदर सेट रहते हैं और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो इसमें से पावर सेट से कोई भी एलिमेंट लिया जाए, किसके पावर सेट से, ए के पावर सेट से, तो ए के पावर सेट से कोई भी एलिमेंट लिया जाए तो वह एलिमेंट ए का सबसेट होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको 2-4 बार आप लोग बोल करके लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अर्थात आप लोग अगर जैसे ही लिखते हैं x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो फोकस यहाँ पर होना चाहिए कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाया जा रहा है। तो उठा करके देख लीजिए, जैसे आप लोग अगर ये उठा करके देख रहे हैं तो बताइए ये जो ए कॉमा बी है वो ए कॉमा बी कॉमा सी अर्थात ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा। यही तो ए है, इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर जा रहे हैं तो इसका सबसेट होगा। तो इसलिए कोई भी एलिमेंट अगर पावर सेट ऑफ ए से लेते हैं तो इस बात की फुल गारंटी है कि वह एलिमेंट ए का सबसेट होगा। अर्थात इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि ए का कोई भी सबसेट ले लेंगे तो वह सबसेट, ऐसे उल्टा इसे बोलेंगे कि ए का कोई भी सबसेट अगर आप लोग लेते हैं तो वह एलिमेंट उसके पावर सेट में जरूर मिलेगा। तो ये इसकी परिभाषा है और ये हेल्प करेगी थ्योरम को प्रूव करने में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों के लिए हमने बहुत ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार किया है, उस नोट्स को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और इसको आसानी से आप लोग लिख सकते हो। हिंदी में लिखने वाले भी लिख सकते हैं क्योंकि हम उस चीज़ को सबको एक्सप्लेन कर देते हैं हिंदी में भी। पावर सेट क्या है, ए कोई सेट है, ए बी एनी सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज नोन एज पावर सेट, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को जो है नोट्स, ठीक है, ये लिखा है रिमार्क, पावर सेट जो होता है वो क्या होता है, एनी सेट ऑफ द फैमिली ऑफ ए सेट दैट इट इज डिनोटेड टू द बोल्ड कैपिटल लेटर। मतलब ये तो चीज़ें आप लोग नॉर्मल है, आप लोग समझ सकते हो। और ये आप लोगों को एक एग्जांपल दिया गया है। फाई जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है और कोई सेट स्वयं का सबसेट होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर सबसेट नहीं होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो पावर सेट से संबंधित हमारे पास दो थ्योरम है, जिनमें से पहली थ्योरम ये है कि अगर मान लेते हैं आपके पास, जैसे पहला थ्योरम है इम्पोर्टेंट है कि अगर ए बी का सबसेट होगा, ए किसका सबसेट होगा, बी का, तो पावर सेट ऑफ ए बी पावर सेट ऑफ बी का सबसेट होगा। अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो सकता है, लेकिन प्रयास हम यही करेंगे कि आप लोगों को कंप्लीट बताएं, क्योंकि सेट थ्योरी यहीं से बच्चा कठिन होती है। सवाल सब करते हैं लेकिन थ्योरम कोई कोई ही कर पाता है। तो यहाँ पावर सेट ऑफ ए इस पावर सेट ऑफ बी का सबसेट होगा, ऐसा अगर आप लोगों को प्रूव करना है तो चलते हैं। सबसे पहले सबसेट की परिभाषा क्या बोलती है। अगर ए बी का सबसेट है तो ए के पूरे एलिमेंट बी में होंगे। अर्थात ए को अगर बी का सबसेट प्रूव करना है तो कोई भी एलिमेंट ए में ले लीजिए और उसको दिखाइए कि वो कहाँ पर है, बी में है। तो आप लोग जो यहाँ पर एक जो है, जैसे पावर सेट ऑफ ए सबसेट पावर सेट ऑफ बी अगर आप लोग प्रूव करना चाहते हो तो आप लोग कोई भी एलिमेंट इस पावर सेट ऑफ ए में ले लीजिए और उसको दिखाइए कि पावर सेट ऑफ बी में है। मान लेते हैं चूंकि पावर सेट में सेट ऑफ सेट्स होता है, इसलिए कैपिटल एक्स माने, गलती करके स्मॉल एक्स ना मानिएगा, यहाँ पर है। अब आप लोग इसको परिभाषा के अनुसार अगर देखें, कोई भी एलिमेंट अगर पावर सेट से लेते हैं तो इस बात की फुल गारंटी है कि वो ए में ए का सबसेट होगा। और इसके बाद आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर x इज कंटेन्ड इन ए इज कंटेन्ड इन बी, अर्थात ए बी का सबसेट है, तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया एक थ्योरम। जैसे मान लीजिए वेन डायग्राम भी बगल में देखें, जैसे ये सेट ए है, सॉरी ये सेट ए है और इसके बाद यहीं पर ले लें ये सेट x है, तो x ए के अंदर है और ए जो है
बी के अंदर है तो डेफिनेटली एक्स बी के अंदर आ जाएगा। ये भी एक थ्योरम ही होती है, इसको आप लोग कहेंगे तो प्रूव कर देंगे। बाकी आप लोग ये समझे, अगर एक्स ए का सबसेट है मतलब एक्स ए का सबसेट का मतलब एक्स ए के अंदर है, माना ये जैसे ए है, ए के अंदर होगा, ए एक्स कॉन्टेंट होगा ए में, और ए जो है वो बी के अंदर भी कॉन्टेंट होगा। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि एक्स जो है ऑटोमेटिकली बी के अंदर आ जाएगा। तो एक्स इज कॉन्टेंट इन बी। और इसके बाद जो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि एक्स अगर एलिमेंट बी में मिल रहा है तो इसकी गारंटी है कि ये जो एक्स है ये पावर सेट ऑफ बी में जरूर बिलोंग करेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जो है एलिमेंट ले रहे हो कहाँ पर, पावर सेट ऑफ ए में, लेकिन वह एलिमेंट पावर सेट ऑफ बी में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ पावर सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन पावर सेट ऑफ बी, इसमें से होगा। तो अक्सर आप लोगों को ये प्रूफ पूछा जाने वाला होता है। वैसे अब तो फर्स्ट ईयर क्लास में है तो अपने अपने हिसाब से पेपर बना देते हैं लोग, लेकिन इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो इस थ्योरम का प्रूफ अगर आप लोग जो है और ठीक से लिखना चाहते हैं तो आप लोगों को ये प्रूफ हम दे रहे हैं, तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कहाँ गया प्रूफ, लाते हैं इसका जो है ये, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है इसका प्रूफ। थ्योरम नंबर 1 है, यही है, और ये है इसका प्रूफ। अगर आप लोग इसको ठीक से लिखना चाहें तो लिख सकते हो। वैसे हमने समझा दिया, बाकी सब कुछ यही लिखा है। देखिए एक एक चीज प्रूफ करते हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट इसका ये लिखा हुआ है, ए बी एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज कंटेंट इन बी देन पावर सेट ऑफ ए इज पावर सेट ऑफ बी कंटेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग, लेकिन आप लोगों ने एक थ्योरम और पढ़ा होगा, ये थ्योरम है बहुत ही अच्छा, ये भी है कि अगर किसी सेट में, जैसे मान लें सेट ए है उसमें एन एलिमेंट है, तो आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कार्डिनल नंबर है, तो एन इज इक्वल टू आप लोग लिखते हो, माना कि इसमें से एन एलिमेंट है तो एन, या एन इज इक्वल टू एन एलिमेंट, तो उसके पावर सेट जो बनेगा ना, पावर सेट ऑफ ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए, तो इसमें से 2 की पावर एन एलिमेंट होते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल प्रूफ है, आप लोगों को समझा देंगे, बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा। ये इससे भी थोड़ा सा हमें तो सिंपल लगता है बिल्कुल, ये भी क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कोई भी सेट है आपके पास, जैसे ए है और उसमें एन एलिमेंट है, मान लीजिए जैसे ए वन एक एलिमेंट हो गया, ए टू दूसरा हो गया और ए थ्री तीसरा हो गया, और इस प्रकार से ए एन, यानी कितने एलिमेंट हो गए टोटल, एन एलिमेंट हो गए। तो इसमें से कह रहा था 2 की पावर कितने एलिमेंट बनाए, 2 की पावर n सबसेट टोटल बनाए जा सकते हैं। तो सबसेट बनाने का बस एक तरीका याद रखें तो काम हो जाएगा। पहले कितना, एक एक एलिमेंट लेकर के बनाओ। तो जब एक एक अवयव लेकर के, एक एक एलिमेंट लेकर के आप टोटल सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं, वो अगर आप लोग लिखोगे तो क्रमचय संचय का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, NC1 बार बनाए जा सकते हैं, अर्थात इसमें NC1 हो जाएंगे। सिंपल सी कहानी है, एक एक लेंगे, और जब दो दो लेकर के बनाए जा सकते हैं सबसेट तो वो NC2 हो जाएंगे। इस प्रकार से तीन तीन लेकर के आप लोग अगर बनाएंगे तो NC3 हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट में फाइनल एन एन लेकर के आप लोग बनाएंगे तो एन एन लेकर के बनाए जा सकते हैं NCN। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, टोटल सबसेट हो जाएंगे NC1, सबको ऐड कर दीजिए, NC2 प्लस NC3 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में NCN। चूंकि एक जो होता है एक इसमें से 5 ही होता है, तो NC0 आप लोग उसको लिख दीजिए, NC0 इसमें और ऐड कर दीजिए। इस प्रकार से ये बाइनोमियल थ्योरम से 2 की पावर n बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू 2 की पावर n होती है। अभी हम पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको इसका, आप लोग उसको देख करके ध्यान से समझ सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये टोटल सबसेट हुए बच्चों। जैसे इसमें से एक चीज और कभी पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए एक सेट में 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसमें कितने प्रॉपर सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर भाई और खुद सेट ए को हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये हमेशा सबसेट होते हैं, प्रॉपर सबसेट नहीं होते। वैसे तो इसमें 2 की पावर 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 बराबर 8 टोटल सबसेट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉपर सबसेट की बात करें तो दोनों हट जाएंगे, अर्थात इसमें से 2 और कम हो जाएंगे, तो 8 माइनस 2 बराबर 6। इसमें टोटल 6 प्रॉपर सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो ये सबसेट की संख्या, अगर किसी सेट में एलिमेंट्स की संख्या अगर n है तो उसमें टोटल सबसेट 2 की पावर n होते हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट देखा जाए तो 2 की पावर n माइनस 2 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 और खुद जो सेट होता है वो हमेशा सबसेट होते हैं,
प्रॉपर सबसेट नहीं होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। वीडियो तो लंबा हो ही गया है, जब भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं। बाकी जो भी चीज़ न समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आप कभी भी कमेंट नहीं करते हो, और लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोगों का अच्छा प्यार मिला तो एक ना एक दिन ज़रूर सबके सामने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।